हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग इन स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। बच्चों, मैं अभय यादव आपका अपने चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है दूरी और विस्थापन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने स्थिति के बारे में पढ़ा, पोजीशन के बारे में, और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ गति के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को। आज हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। पहला टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया है, स्थिति के बारे में जान लिया है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं उसको। स्थिति हमने क्या बताया था बच्चों आपको, कोई भी गतिशील कण होता है तो प्रत्येक क्षण क्या होता है, वो एक निश्चित स्थिति को प्राप्त करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस वस्तु की, उस कण की स्थिति बोल देते हैं, जिसको हम x से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बताया था। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, पिछला वीडियो, पोजीशन वाला वीडियो। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे दूरी के बारे में। ठीक है, दूरी क्या होता है, दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, और विस्थापन जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दूरी और विस्थापन होता क्या है, यानी दूरी क्या। सबसे पहले दूरी समझते हैं, दूरी होता क्या है। दूरी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है। दूरी जो होता है ये पथ की लंबाई होती है, ऐसे जानिए। ये किसी कण द्वारा, गतिशील कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है। ठीक है, और ये जो होता है विस्थापन जो होता है, ये कण के द्वारा चली गई जो न्यूनतम दूरी होती है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है। जो कण, अगर कोई कण गति करता है तो कण के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो दूरी होती है उसी को विस्थापन कहते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई। ठीक है, आइए हम इसको, इन दोनों को समझते हैं कैसे, ये पथ की लंबाई को और अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को। ठीक है बेटा, तो आइए हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई वस्तु है, वो इस डायरेक्शन में A से B तक 4 मीटर दूरी चल करके फिर ये लंबवत मुड़ जाती है इस तरह से, और ये मुड़ करके पॉइंट C पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये 3 मीटर दूरी पहुंचकर 3 मीटर दूरी चल करके यहाँ पे पहुंच जाती है C पे। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि दूरी बताओ, तो दूरी हम कैसे बताएंगे, तो दूरी बराबर हम कैसे बताएंगे, दूरी क्या होगा, टोटल पथ की लंबाई, जितना ये टोटल कुल पथ चला, पथ की लंबाई होता है, कितना ये पूरा पथ चला, तो कुल पथ कितना है, ये क्या दूरी बराबर क्या होता है, पथ की लंबाई, जो कण चलता है पथ की लंबाई। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिख लेंगे दूरी। हमेशा जब दूरी किसी निकालेंगे कहीं पे तो आप ये जरूर लिख लीजिएगा पथ की लंबाई, इससे आपके माइंड में क्लियरिटी रहेगा। तो पथ की लंबाई यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए बी प्लस बी सी। तो कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 4 मीटर और बी सी कितना है 3 मीटर। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना हो गया बेटा 7 मीटर। ठीक है, अब अगर हमको पूछ रहा है कि विस्थापन बताओ, तो विस्थापन हमने क्या बताया, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई। यहाँ पे न्यूनतम लंबाई बोला है बेटा। ठीक है, विस्थापन जो होता है अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अंतिम, और ये आपका प्रारंभिक है, और ये क्या है, अंतिम स्थिति है। ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है। अगर इसके बीच की हम दूरी देखेंगे तो 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम ऐसे बता सकते हैं,
और एक इस तरह से बता सकते हैं, एक ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको न्यूनतम बोला है, ठीक है। तो न्यूनतम क्या होगा, इससे हमारा क्या आएगा, 7, 4 + 3 7 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे इसके बीच की दूरी, ए से सी के बीच की सीधा दूरी देखेंगे तो ये हमको न्यूनतम दूरी देगा। ये वाला दूरी अगर लेंगे तो क्या होगा, और जितनी भी दूरियां लेंगे वो क्या होंगी, सब ज़्यादा ही आएंगी, ठीक है। अगर हम कोई भी दूरी लेंगे वो सब ज़्यादा ही आएंगे। अगर बीच की इनकी दूरी निकालना चाहेंगे वो सब ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है बेटा। तो हम ये दूरी हमको निकालना होगा। ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अगर विस्थापन निकालना होगा तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, AC होगा। और AC कैसे निकलेगा, AC हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बराबर ये क्या हो जाएगा बेटा, √ लंब का स्क्वायर कितना है, 4 + 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √ 16 + 9, ये √25, और ये अगर यहाँ पे AC निकाल रहे हैं तो यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 मीटर जो होगा आपका, ये क्या निकल जाएगा, विस्थापन निकल जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस बात का कि जो विस्थापन होता है वो न्यूनतम लंबाई होता है, ठीक है। अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति के बीच के न्यूनतम लंबाई होता है। और जो दूरी होता है वो क्या होता है, पथ की लंबाई होता है, जिस पथ से वस्तु जाता है, ठीक है। जिस वस्तु से कण गया है उस वस्तु के पथ की लंबाई होती है, ठीक है। तो ये दूरी होता है और ये विस्थापन होता है। अगर हम बात करें कि दूरी ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकता है। कोई अगर मान लो कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करता है, कोई वस्तु गतिशील वस्तु की हम बात करेंगे, जहाँ रेस्ट पे है तो वहाँ पे हम दूरी विस्थापन की बात ही नहीं करेंगे। कि दूरी विस्थापन की बात कब करेंगे, जब कोई वस्तु गति करेगा, ठीक है। अगर कोई गतिशील वस्तु है तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी, यानी समय बढ़ेगा तो वस्तु क्या करेगी, गतिशील है तो दूरी बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या ऐसा ही विस्थापन के साथ भी होता है, क्या ऐसा विस्थापन के भी साथ भी होता है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो कोई गतिशील वस्तु का विस्थापन भी बढ़ता ही जाएगा, यानी कभी कम नहीं हो सकता है या कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग खुद समझ सकते हो। अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उसके पथ की लंबाई जितना चलेगा उसके पथ की लंबाई बढ़ती ही जाएगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी कम भी तो हो सकती है, 0 भी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। अगर कोई कण आगे गया आगे जाकर के फिर उसी पॉइंट पे आ गया तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर वस्तु प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो यानी प्रारंभिक बिंदु की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका विस्थापन निगेटिव होता है। अभी हम बताएंगे आपको। तो इसका मतलब कि ये दूरी हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है, और विस्थापन हमेशा क्या रहेगा, विस्थापन क्या हो सकता है, वो आपका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे होगा अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सारी बातें देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पॉइंट वाइज, एक एक चीज़ों को समझते हैं, एक एक चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसी चीज़ को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दूरी के बारे में लिखते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दूरी और विस्थापन का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा। एक यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम दूरी को लिखते हैं। दूरी क्या होता है, सबसे पहले हम दूरी के लिए लिखते हैं, किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय की गई
पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है बेटा, और दूरी को हम, दूरी अदिश राशि है, दूरी जो होता है ये अदिश राशि होती है। ठीक है बेटा, ये अदिश राशि होती है, और इसका मात्रक जो होता है दूरी का, ये होता है इसका मात्रक मीटर। ठीक है बेटा, और इसका बीमा अगर देखेंगे तो इसका बीमा होता है एल। ठीक है, तो ये इतना बात दूरी का हुआ। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको लिखिए, और अब चलते हैं विस्थापन को। ठीक है बेटा, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है बेटा, और विस्थापन जो होता है ये आपका सदिश राशि होता है, ये सदिश राशि होता है, और इसका अगर मात्रक देखेंगे तो मात्रक क्या होता है? इसका मीटर ही होता है। ठीक, और इसका बीमा क्या होगा? एल होगा। ठीक है बेटा, इसका बीमा भी एल होगा। अगर इसकी दिशा देखेंगे, चूँकि सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, तो इसकी बीमा जो होगी, इसका दिशा जो होगा, दिशा क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। ठीक है बेटा, इसका जो दिशा होता है विस्थापन का, वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होता है। ठीक है, आप लोग इतनी बातें लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा, अगर हम दूरी की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या बताया? किसी गतिशील वस्तु के लिए, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव बढ़ती है। हमेशा दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है बेटा, जबकि इसमें अगर हम देखते हैं विस्थापन में, तो किसी गतिशील वस्तु के लिए, गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है बेटा, अभी इस चीज़ को हम समझते हैं कैसे धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कैसे होता है। तो किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव क्या होता है? बढ़ती है, यानी दूरी सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है, या दूरी सदैव धनात्मक होता है। दूरी सदैव धनात्मक
होता है, यह शून्य या ऋणात्मक नहीं होता। किसके लिए? जब कोई वस्तु गतिशील होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, जो दूरी होता है, यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो दूरी होता है वो क्या होता है? पथ की लंबाई होता है। ठीक है, जिस पथ पे कण गति करता है उस पथ की टोटल लंबाई होता है। और विस्थापन क्या होता है? अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी होता है। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी होता है। ठीक है बेटा, और ये सदिश राशि होता है और ये अदिश राशि होता है। मात्रक मीटर इसका भी होता है, मीटर मात्रक इसका भी होता है। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी सदैव बढ़ती है। कैसे बढ़ती है हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, और इसका जो दिशा होता है विस्थापन का, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होता है। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया था आपको, हमने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु 3 मीटर इधर चला, ठीक है, और इधर आपका 4 मीटर चला, यहाँ से ए से बी गया, बी से सी गया, तो दूरी जो होगा वो आपको मैंने निकाल के दिखाया। दूरी कितना होता था? ए बी प्लस बी सी बराबर 4 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर 7 मीटर। और विस्थापन भी हमने निकाल के बताया। विस्थापन हमने क्या बताया बेटा? विस्थापन बताया। विस्थापन कितना? ये ए सी आपका विस्थापन होगा। यहाँ पे आप देखिए विस्थापन जो होगा, विस्थापन बराबर ए सी, और ये हमारा कितना आ रहा था पाइथागोरस प्रमेय से? 5 मीटर। ये 5 मीटर। तो यहाँ पे ये अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु सी है, तो इसके बीच की दूरी 5 मीटर। और अगर ऐसे देख रहे हैं दूरी तो ज़्यादा आ रही है, ऐसे 7 मीटर दूरी आ रहा है, ऐसे 5 मीटर दूरी आ रहा है, तो ये न्यूनतम दूरी है। ठीक है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है विस्थापन। ठीक है बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, समझते हैं और चीज़ें इसमें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट और लाइक कर हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाता है। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए हॉटस्पॉट लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।